हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो भाई री नीट 2026 की काउंसलिंग में अगर आप बैठते हो भाई, तो एमबीबीएस सीट के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए आप ये गलती मत करना। नहीं, आप एमबीबीएस की 100% स्कॉलरशिप से हाथ धो बैठोगे। तो अगर जिस भी बंदे को बेटा आपको एमबीबीएस में फुल स्कॉलरशिप चाहिए तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। आपको एमबीबीएस के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं, ये पूरी जानकारी चाहिए तो बेटा वीडियो तक जरूर एंड बने रहे। नहीं पे आप बेटा एमबीबीएस की स्कॉलरशिप से हाथ धो बैठोगे। तो भाई सबसे पहले आती है बेटा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अब ये भैया किस किस के लिए वैलिड है तो याद रखना बेटा, ये किस किस के लिए वैलिड है? ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एसटी के लिए और एसटी और एससी के लिए बेटा। एसटी और एसटी कैंडिडेट के लिए बेटा ये वैलिड है। अब बेटा यहाँ पे इनकम लिमिट क्राइटेरिया देखना है, तो बेटा इनकम लिमिट क्राइटेरिया एससी और एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है भैया। ओबीसी के लिए कितना होना चाहिए बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं भाई। तो इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का कितना होना चाहिए बेटा, 3 लाख से कम होना चाहिए। जिसको भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फायदा लेना है बेटा, तो भैया ओबीसी वाले को जो इनकम सर्टिफिकेट है वो क्या होना चाहिए, उनके माँ बाप का, बच्चों के माँ बाप का, पेरेंट्स का कितना होना चाहिए बेटा, 3 लाख से कम होना चाहिए। एजुकेशन एलिजिबिलिटी में भैया 10th और 12th के नंबर को कोई कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन एलिजिबिलिटी में 10th और 12th इसके नंबर कंसीडर नहीं होंगे। अब भैया जो भी एमबीबीएस में जो भी बंदा इस स्कॉलरशिप का फायदा लेगा, जो भी बंदा इस स्कॉलरशिप का फायदा लेगा, गवर्नमेंट बेटा, अब स्कॉलरशिप कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है कि नहीं दे रही है? अब भैया गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी, 100% स्कॉलरशिप देगी, तो उसका कुछ ना कुछ तो भैया आपसे फायदा लेगी। तो भैया बॉन्ड साइन कराती है। अब भैया वो बॉन्ड क्या है, अगर आप बेटा गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको जैसे ही आपकी एमबीबीएस खत्म होगी, आपको गवर्नमेंट के लिए 1 साल रूरल रूरल एरिया में आपको सर्विस देना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आ गया? आपको सर्विस देना पड़ेगा। ये बॉन्ड ब्रेक करोगे बेटा तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, याद रखना। इसके बाद बेटा बेटा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से क्या कर रहे हो बेटा, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, तो रूरल एरिया में कितने साल बेटा, आपको 5 साल, 5 साल सर्विस देना पड़ेगा भाई। ये बॉन्ड होता है भाई गवर्नमेंट का। अब भैया 5 साल प्राइवेट कॉलेज में, 5 साल सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस करने का 1 साल, तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी तो कम होती है। अब गवर्नमेंट कॉलेज की ट्यूशन फीस कम तो स्कॉलरशिप भी आपको कम मिलेगी। अब भाई प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फीस भी ज्यादा होती है, तो आपको स्कॉलरशिप भी क्या, गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप देगी। अब ज्यादा स्कॉलरशिप देगी और आपको भैया एमबीबीएस डॉक्टर ही ना बना रहा है, तो आपको 5 साल तो काम लेना पड़ेगा बेटा। तो गवर्नमेंट आपसे 5 साल रूरल एरिया में आपसे बेटा डॉक्टरी करवाएगी, वहां के जो हॉस्पिटल्स रहते हैं वहां पे आपकी ड्यूटी लगाएगी और आपसे काम लेगी। इसके बाद बेटा इसका नोट देख लेना, पोस्ट मैट्रिक स्कीम में जो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है बेटा, कॉलेज के ट्यूशन फीस से थोड़ा ज्यादा अमाउंट दिया जाता है। अगर बेटा आपकी समझ लो, एग्जांपल दे रहा हूं, प्राइवेट कोई भी कॉलेज है, अगर उसकी फीस 1 साल की 2 लाख रुपए है, तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी 2,20,000 या 2,25,000। गवर्नमेंट कॉलेज की समझ लो फीस है भाई 50,000 है, तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी 60 से 70 हजार रुपए, मतलब 10 से 15 हजार स्कॉलरशिप बढ़ के ही आने वाली है। तो बेटा ये है पहली बेटा एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ये सिर्फ बेटा ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए होती है, जनरल के लिए ये नहीं होती। और इनकम सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए बेटा, 3 लाख से कम होना चाहिए। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? 3 लाख के ऊपर है तो उस बच्चे को, ओबीसी वालों को, ओबीसी वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बाकी बेटा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई बेटा इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? और बॉन्ड होता है भाई, इसको भी दिमाग में सेट कर लो, जब ये स्कॉलरशिप का फायदा लेना है तो ये जरूर देख लेना भाई, यहीं पे पेनाल्टी लग जाएगी। इसके बाद बेटा एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप है। अब उधर भैया कोई कैटेगरी की जरूरत नहीं है, जनरल वाला भी, जनरल वाला हो, चाहे ओबीसी वाला हो, चाहे एससी वाला हो, चाहे एसटी वाला हो, सबको उस स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। और याद रखना बेटा, दो दो स्कॉलरशिप का फायदा किसी को नहीं मिलता, चाहे आप वो वाली स्कॉलरशिप ले लो, चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फायदा ले लो। और उस स्कॉलरशिप का नाम है मेरे दोस्त, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। इस बेटा योजना के तहत हर बच्चा बेटा एमबीबीएस सीट के लिए स्कॉलरशिप ले सकता है, वो भी 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें कोई फीस, आपको ट्यूशन फीस भरने की जरूरत नहीं है। और इसमें बेटा हर वो बच्चा, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का, बस आपके एमपी बोर्ड में
बस आपके एमपी बोर्ड में 70% से ज्यादा होना चाहिए और सीबीएसई बोर्ड में 85% से ज्यादा होना चाहिए। जिन भी बच्चों के 12th में 70% से ज्यादा है बेटा एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में 85 के ऊपर है, उन बच्चों को मध्य प्रदेश शासन बेटा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत पूरी की पूरी फी ट्यूशन फीस बेटा स्कॉलरशिप के रूप में आपको मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्या है बेटा, पहले बता दिया, जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी लिख लो भाई, ठीक है। इनकम लिमिट नो लिमिट भैया। जनरल ओबीसी के लिए बेटा लिमिट है, जनरल ओबीसी के लिए इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए बेटा, 6 लाख से कम होना चाहिए, याद रखना। एससी और एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है। जनरल ओबीसी के लिए पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए भैया, 6 लाख से कम होना चाहिए। एजुकेशन एलिजिबिलिटी में बेटा एमपी बोर्ड में 70% होना चाहिए, उसके ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड में 85% होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। अब इसका बॉन्ड देख लो भाई। अब भैया गवर्नमेंट आपको पूरी स्कॉलरशिप दे रही है तो भैया कुछ तो काम कराएगी। तो भैया अगर गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो और इस स्कॉलरशिप का आप फायदा ले रहे हो बेटा, तो 2 साल रूरल एरिया में आपको सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं भैया तो 5 साल आपको रूरल एरिया में सर्विस देनी पड़ेगी। ये बॉन्ड है और इस बॉन्ड का एक नोट है बेटा, दिमाग में सेट कर लो, ये गलती मत करना। अगर आप बेटा एमबीबीएस कर रहे हो या कोई भी बेटा कोर्स कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो या बीडीएस कर रहे हो, बीच में अगर आप ये सीट छोड़ते हैं, बीच में ये सीट मिलने के बाद इस बेटा स्कॉलरशिप के तहत अगर आपकी सीट मिल रही है और बीच में ये सीट अगर आप छोड़ते हैं तो भैया पेनाल्टी लग जाएगी। जो बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, एमबीबीएस वाले को भैया कितनी पेनाल्टी लगेगी बेटा, 10 लाख की पेनाल्टी लगेगी। बीडीएस वालों के लिए बेटा 5 लाख की पेनाल्टी लग जाएगी। तो बेटा एमबीबीएस सीट के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप की योजनाएं बेटा, ये वाली तो आपको बेटा हर स्टेट में मिल जाएगी। ये बेटा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हर स्टेट में मिल जाएगी। अब ये भाई हमारे मध्य प्रदेश में तो बेटा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मिलती है। अब भैया आप, मैं मध्य प्रदेश का हूं बेटा, ये जो वीडियो बना रहा हूं ये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है बेटा। अब अदर स्टेट में मिलती हो अभी इतना मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूं, तो बेटा मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो भी बच्चा स्कॉलरशिप का फायदा लेना चाहता है बेटा, तो मैंने एलिजिबिलिटी है ना, क्या क्या सर्टिफिकेट लेंगे सब आपको बता दिया है। तो जब भी अगर आप काउंसलिंग करना तो ये गलती मत करना, नहीं पे आपके हाथ से स्कॉलरशिप निकल जाएगी। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय